खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफात अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया, जबकि हजारों अफराद की मज़ार पर हाजिरी। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मजहरुद्दीन ने कायदे आजम का लक़ब दिया। उनकी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेजों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाजिरी हुई, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कायदे आज़म की कुर्बानी और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला का कहना था कि कायदे आज़म के उसूलों पर अमल करके ही मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम दिया जा सकता है। कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर नौजवानों की मेहनत और अज़्म में है। इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुजर रहा है। सारे सूबे तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और इस वक्त सिंध में सैलाबी रेला अपने पीक पे गुजर रहा है। मैं जहाँ जहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं उनके ख़ानदानों से उनकी सोग में मैं उनके साथ शरीक हूँ। उसके साथ साथ ये भी हमारा तहैया है कि सूबा सिंध के अंदर भरपूर किस्म से इंतजामात किए जाएं ताकि इस सैलाब का कम से कम नुकसान हो। और जैसे मैं हमेशा अपनी तरजीह बता चुका हूँ कि पहली तरजीह है लोगों की जान बचाना। जहाँ तक रिवरन सैलाब का ताल्लुक है उस पर खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, जबकि कायदे आज़म की कुर्बानियों और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कराची में बारिश के दौरान तबाह होने वाली सड़कों की तामीर शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। शाहरा भुट्टो आप सब जानते हैं कि 3 फेजेज हैं। उसकी पहला फेज है कयूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी, मुकम्मल हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया। अभी मेरे साथ वहां पर चलिए, वहां पर कोई इशू नहीं, ट्रैफिक रवा दवा है, गाड़ियां चल रही हैं और कोई स्ट्रक्चरल चैलेंज नहीं है। दूसरा फेज है जो कि शाह फैसल कॉलोनी से कायदाबाद तक जाता है, जिसका इफ्तिताह मुराद अली शाह साहब ने किया, मुकम्मल है, ट्रैफिक रवा दवा है, कोई प्रॉब्लम। जो तीसरा फेज है जो कायदाबाद से काठौर तक जाएगा, उसके अंदर एक पैच है जो ज़ेरे तामीर है। अब ये पूरा हिस्सा इनॉग्रेट नहीं किया गया, पब्लिक के लिए नहीं खोला गया, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, उर्दू में कहते हैं तरक्याती काम जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ स्टोन पिचिंग नहीं हुई, उसका बंद मुकम्मल नहीं हुआ। अब वहाँ जाके सब पहुँच गए वीडियो बनाने के लिए, वैसे कहीं नहीं पहुंचते और ताना मार रहे हैं कि हम अपने कायद से क्या मोहब्बत नहीं रखते, या हम अपने कायद से वफा नहीं करें। दूसरी बात, और ये मैं दोनों सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो भी अपने कायद के साथ नहीं, अपनी जात पेश का सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। हब कनाल 2 हिस्से में जो है कल सुबह हुआ, मेरी इत्तला में शामिल था, मुझे पता था उसके बारे में। वो जो वीडियो चल रही है, कोई आदमी उस वीडियो को गौर से देखे, उसके ऊपर से गैस की लाइन जा रही है, उस गैस की लाइन से वो लाइन सिंक हुई, उसके ऊपर प्रेशर आया कनाल के ऊपर, प्लस जो बरसात का पानी हिल टॉरेंट्स का था उसके ऊपर पानी आया, जिसके से 20 मीटर का हिस्सा खराब हुआ। 28 किलोमीटर लंबी टोटल कनाल है, 22 किलोमीटर में नहीं बनाई है। उस 22 किलोमीटर में 20 मीटर का एक हिस्सा डैमेज हुआ, जो कि आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, रिपेयर कर ली जाएगी। लोगों ने बातें शुरू कर दी, ओ भाई काम नहीं कर सकते हो तो ना करो, हम काम कर रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी के मौके पर डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। डीजी रेंजर्स और दीगर रेंजर्स अफसरान ने क़ायद की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। डीजी रेंजर्स ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से। वो सानेहा जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। अलमनाक सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को गुजरे 13 बरस बीत गए। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में 260 अफराद जिंदा जल गए और सैकड़ों जख्मी और मासूर हुए थे। हौलनाक आतिशदगी में शहीद होने वाले अपनी यादें छोड़ गए तो बचने वाले अफराद आज भी गमज़दा हैं। मरने वालों के लवाहिकीन और जिंदा बच जाने वालों का दुख और आजमाइश आज भी बरकरार है। आज से 13 साल कबल आज ही की तारीख में हैवानियत का ऐसा अंधोनाक खेल खेला गया जिसे देखकर इंसानियत भी दहल कर रह गई। 11 सितंबर 2012 की सुबह कराची बल्दिया में वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री के मेहनत कश ये नहीं जानते थे कि आज वो खुद नहीं बल्कि उनका लाशा घर वापस जाएगा। जलने की नाकाबिले बर्दाश्त बू पर कोई उन्हें पहचान भी ना पाएगा। बंदा खाकी राख का ढेर बन जाएगा। दरिंदा सिफ्त भत्ता माफिया ने आंखों में हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए फैक्ट्री आने वाले 259 इंसानों को जिंदा जला डाला। सानेहे की तहकीकात में यह हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि फैक्ट्री मालिकान की जानिब से भत्ता ना देने के बाइस आग लगाई गई थी और इसके लिए मखसूस केमिकल्स इस्तेमाल किए गए जिससे आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री को जिंदा इंसानों समेत राख के ढेर में बदल दिया। तफ्तीश कार दायरा आगे बढ़ा तो एक सियासी जमात से वाबस्ता बड़े बड़े नाम सामने आए। गिरफ्तारियां हुई, JIT बनी, लेकिन लखते जिगर की जुदाई पर आंसू बहाती मां को इंसाफ मिला और ना ही बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर बाप का हाथ कातिलों के गिरेबान तक पहुंचा। बेवाओं और यतीमों की चीखें आज भी फलक को चीरती हैं और उधर केस की फाइलों पर पड़ने वाली गर्द की तह मजीद मोटी होती जा रही है। क्या हमारा सिस्टम मजलूमों को इंसाफ दे पाएगा? आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सैलाबी रेला कराची में दाखिल हो गया है। स्कीम 33 के मकीन हुकूमत सिंध की तवज्जो के मुंतजर हैं। वज़ीर आला सिंध से फौरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है। स्कीम 33 सेक्टर 18A में सैलाबी पानी का रेला दर्जन से ज्यादा सोसाइटीज में दाखिल हो गया। न्यू अंचोली सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी, कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज सोसाइटी, गवालियार सोसाइटी, स्टेट बैंक सोसाइटी, कोयटा टाउन मदारिस सोसाइटी और पाक साइंटिस्ट सोसाइटी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। मकीन शदीद मायूसी का शिकार हैं। कराची में बारिश एक बार फिर शहरियों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बिजली की तवील बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी जबकि इंतजामिया कहीं दिखाई न दी। मजीद तफसीलात हमारी नुमाइंदा बिस्मा सलीम की इस रिपोर्ट में। कराची में मुसलसल बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। कॉजवे और कोरंगी नदी की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। कोरंगी सनती एरिया और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम है। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। ब्रोक्स चौरंगी पर ट्रैफिक का दहाम कायम दायम है। जाम सादिक पंप पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया। कयूमाबाद, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद होने पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। आपको एक बार फिर बताते चलें कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया है, जबकि कयूमाबाद, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत भी उनकी जानिब से जारी कर दी गई हैं। जबकि कोरंगी क्रॉसिंग के हवाले से और कॉजवे के हवाले से बात करें तो उधर से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक जैम का खुद नोटिस ले लिया है। जबकि बात करें कयूमाबाद, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से तो उन्हें फौरी तौर पर हल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद होने पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुखालफिन की तनकीद का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कराची में बारिश के बाद कई बरसाती मेंढक निकलकर अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है, गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं है। हमारी अव्वलीन तरजीह इंसानी जानों को बचाना है और बैराजों, बंदों को महफूज रखना है। गलत अफवाहें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुज़र रहा है। सारे सूबे तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और इस वक्त सिंध में सैलाबी रेला अपने पीक पे गुजर रहा है। मैं जहाँ जहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं उनके ख़ानदानों से उनके सोग में मैं उनके साथ शरीक हूँ। उसके साथ साथ ये भी हमारा तहैया है कि सूबा सिंध के अंदर भरपूर किस्म से इंतजामात किए जाएं ताकि इस सैलाब का कम से कम नुकसान हो। और जैसे मैं हमेशा अपनी तरजीह बता चुका हूँ कि पहली तरजीह है लोगों की जान बचाना। जहाँ तक रिवरन सैलाब का ताल्लुक है उस पर ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे बराजेस, हमारे बंद बचाना और इंशाअल्लाह ताला खैर व आफियत से वो रेला जिसने भारत से शुरू हुआ है और वहाँ तबाहियाँ मचाता हुआ पूरे पाकिस्तान को कवर करता हुआ अब सिंध तक पहुँचा, उसको हम अपने लोगों की मदद से, और इसमें मैं ताउन चाहूँगा ख़ास तौर पे हमारे कच्चे के जो लोग हैं उनका, कि हुकूमत की जो भी ऐलानात हों, जो भी उनकी स्टेप्स हों उसमें हमारी मदद करें। हम अकेले नहीं कर सकते जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागजी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सब मुत्तहिद हों तो अल्लाह ताला हमारी और कायदे आज़म की पहला असूल यूनिटी है, मुत्तहिद होना। अगर हम सब मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आजमाइश अल्लाह ताला ने हम पे डाली उस पर हम आजमाइश पे पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला से रहम की भी दरख्वास्त है। और जैसे मैंने कहा हुकूमत सिंध हम सब मिलके, इसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करूँगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे पंजाब का दौरा किया, फिर वो सिंध में आए, 2 दिन वो सिंध में रहे। उन्होंने सक्खर बराज, गुड्डू बराज और बंद में लाड़काना में एक बंद का भी दौरा किया और सारी तैयारियां देखी। और अब बात कर लेते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर के हवाले से। कहना उनका यह है कि कराची में 2 रोज से जारी बारिश ने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। पूरे शहर में जा बजा सड़कें और बहते गटर हैं। वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है, जबकि शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा रेड लाइन नहीं बन रही और करीमाबाद अंडरपास की भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। जबकि हमारा सवाल यह है कि शहर के मंसूबे कब मुकम्मल होंगे। और हमने यही देखा कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत पैदा हुई, मलीर नदी, रियाई नदी भर गई। इसके नतीजे में वो सारी आबादियां शहर की मुतासिर हुई। शहर में जगह जगह लोगों के घरों में 5-5, 6-6 फीट पानी भरा है।
लोग परेशानी के आलम में रहे, लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। अगर नजर आती है तो शायद भुट्टो पे खड़ी नजर आती है। इसी तरह बारिशों की सूरत में के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा बन गया है कि जो पहले ही लूटमार कर रहा था, कराची के लोगों को अजियत दे रहा था, इस वक्त केबल फॉल्ट के नाम पर 2-2 दिन 3 दिन मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मैसर नहीं है। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। गुलिस्तान जौहर के इलाके भिटायाबाद में तहरे कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात सामने आई है। घर में छुरियों के वार से 3 खवातीन जाँ बहक जबकि मर्द और बच्ची जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट मौके पर मौजूद है। SSP मलीर के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त मीना, आयशा और दानिया के नामों से हुई है। जख्मी शख्स अजय खवातीन का मामू बताया जा रहा है। शुबा है कि मामू अजय ने तेजधार आले से खवातीन के गले काटे हैं। सिंध के वजीर दाखिला ने SSP मलीर से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मलीर भटाइयाबाद के इलाके में घर के अंदर से 3 खवातीन की गला कटी खून में लथपथ लाशें बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर के अंदर से एक लड़की और मर्द को भी जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त मैना, आयशा और दानिया के नामों से हुई, जबकि जख्मियों में नंदनी और अजय शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स अजय मकतूल खवातीन का मामू है और शुबा है कि उसी ने गले काट कर तीनों खवातीन को कत्ल और लड़की को जख्मी किया। बाद अज़ां खुदकुशी की कोशिश की। छोटी बच्ची जख्मी थी, उनका बयान सामने आ चुका है। वो बता रही है कि जो बच्ची के मामू है अजय सन ऑफ रामू, जो कि 34-35 साल उम्र बताई जा रही है उनकी, उन्होंने ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो किया है और उसके बाद उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की है, जिसमें वो क्रिटिकली इंजर हुए हैं। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक के मुताबिक वजह कत्ल फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। अलबत्ता क्राइम सीन यूनिट और टेक्निकल टीमें जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। एहसान यूनिस, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध का भिटाइयाबाद में 3 खवातीन के कत्ल होने के वाक़े का नोटिस, जबकि SSP मलीर से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े पर शदीद तशवीश और अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है कि वाक़े की मुहर्रिकात फौरी तौर पर सामने लाए जाएं, जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाई जाए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। जराइम के अंधेरों में डिजिटल रोशनी आ गई है। सिंध पुलिस और नादरा ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। मुजरिमों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से नादरा के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुल्क की सलामती और जराइम की रोकथाम के लिए डिजिटल ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुश्तरका डेटा बैंक और जदीद इस्लाहात पुलिस की तफ्तीशी सलाहियतों को नई जोहत फराहम करेगी। IG सिंध कहते हैं कि नादरा पाकिस्तान का फख्र है। हम चाहते हैं संगीन जराइम के केसेस में नादरा रियल टाइम रिस्पॉन्स दे। जराइम के अंधेरों में डिजिटल रोशनी आ गई है। सिंध पुलिस और नादरा ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। मुजरिमों के लिए खतरे की घंटी बज गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से नादरा के वफ्द की मुलाकात हुई। मुल्क की सलामती और जराइम की रोकथाम के लिए डिजिटल ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका डेटा बैंक और जदीद डिजिटल इस्लाहात पुलिस की तफ्तीशी सलाहियतों को नई जहत फराहम करेगी। IG सिंध कहते हैं नादरा पाकिस्तान का फख्र है और हम चाहते हैं संगीन जराइम के केसेस में नादरा रियल टाइम रिस्पॉन्स दे। मुजरिमों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से नादरा के वफ्द की मुलाकात हुई। मुल्क की सलामती और जराइम की रोकथाम के लिए डिजिटल ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया।
मुश्तरका डेटा बैंक और जदीद डिजिटल इस्लाहात पुलिस की तफ्तीशी सलाहियतों को नई जहत फराहम करेगी। IG सिंध कहते हैं कि नादरा पाकिस्तान का फख्र है और हम चाहते हैं संगीन जराइम के केसेस में नादरा रियल टाइम रिस्पॉन्स दे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर। जी काशिफ नज़ीर, बताइएगा। बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन की 6 रुकनी जो है वो नादरा वक्त से जो है मुलाकात हुई है। मुलाकात सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में हुई है। नादरा की जो है वो क़यादत में डॉक्टर मोहम्मद रहीम अवान से जिनकी मुलाकात हुई है और नादरा के साथ साथ जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों और नादरा के दरमियान जो है वो एक डिजिटल इस्लाहात की सहूलियत फराहम करने के हवाले से जो है वो मुलाकात हुई है। सिंध पुलिस और नादरा के दरमियान क्रिमिनल डेटा बैंक का तबादला जो है वो जो है जरूरी करार दिया गया है। इस मुलाकात में DIG जो है वो सिंध पुलिस की डिजिटल एप्स पर जो है वो तमाम ब्रीफिंग देंगे। साथ ही साथ सिंध पुलिस नादरा से नामालूम चेहरे और फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त में जो है वो नादरा सिंध पुलिस को मदद फराहम करेगी। हसास केसेस में मुलव्वस मुल्जिमान को फौरी तौर पर जो है उनकी शनाख्त यकीनी बनाएगी। ये जो मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड हुआ है, जबकि जेलों और पुलिस के रिकॉर्ड को मुश्तरका तौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड में एक बैंक में कायम किया जाएगा और वो तमाम बैंक जो है वो नादरा की सहूलत में जो है वो मौजूद होगा। नादरा के ज़ेर सदारत जो है ये तमाम तर चीजें हैं वो मौजूद होंगी। नादरा पाकिस्तान का फकर है, इस तरह की बात कही है IG सिंध की जानिब से। संगीन जराइम के केसेस में नादरा का जो रियल टाइम है वो रिस्पॉन्स फौरी तौर पर जो है वो पुलिस को मिलेगा, ताकि पुलिस किसी भी केस को बाआसानी तौर पर जो है वो ले सके और किसी भी केस पर बाआसानी तौर पर काम कर सके। बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट ने केस पर नए सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के पास से खून के धब्बे और DNA के निशानात पाए गए हैं, जबकि तफसीलात बता रहे हैं उसामा शाह अपनी इस रिपोर्ट में। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़ये में नित नए इंकशाफात सामने आने लगे। रिपोर्ट में बताया गया कि लाश मुकम्मल हालत में नहीं मिली, बल्कि हड्डियां बरामद हुई, जबकि तमाम हड्डियां सही सलामत थीं और जिस्मानी आज़ा ना मिलने के बाइस वजह मौत ताहल मालूम नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक ब्लड और DNA डेटा बैंक ना होने के बाइस भी तहकीकात में रुकावट पेश आ रही है। इधर पुलिस हुक्काम का कहना है कि हुमैरा असगर का एक मोबाइल फ़ोन अब तक गायब है और इस फ़ोन के डेटा से तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तिबी तौर पर हुई या फिर उन्हें कत्ल किया गया, ताहाल गुत्थी सुलझ ना सकी। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको खबर दे रहे हैं शहर कायद के हवाले से, जहाँ पर शरबत वाले के रूप में मौजूद भेड़िया सिफ्त इंसान अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शबीर अहमद को कयूमाबाद से अहले इलाका ने पकड़कर डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि शबीर अहमद कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती करते हुए वीडियो भी बनाता था। पूछगछ में इंकिशाफात भी सामने आ चुके हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एहसान से। जी एहसान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है ये?
जी बिल्कुल, देखें ये कयूमाबाद के इलाके से इलाका आवाम ने जो है वो शरबत वाले के रूप में छुपे कि एक भेड़ सिर्फ इंसान को जो है वो हिरासत में लिया और उसके बाद इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाद इसे जो है वो डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि शब्बीर अहमद नामी ये मुलजिम है जो कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती करते हुए जो है उनकी वीडियो भी बनाता था और ये भी पूछ-गुछ में इंकशाफ सामने आया कि मुलजिम ने 2 बहनों समेत कई कम उम्र बच्चियों को अपनी हवस का निशाना जो है वो बनाया था। मुलजिम के मोबाइल फोन से कई वीडियोस पुलिस हुकाम का कहना है कि बरामद की गई हैं और पुलिस ने 2 बहनों समेत 4 बच्चियों के साथ ज्यादती के 3 मुख्तलिफ मुकदमा डिफेंस पुलिस स्टेशन में इस मुलजिम के खिलाफ दर्ज कर लिए हैं और मुलजिम के मोबाइल फोन से मिलने वाली जो वीडियोस हैं बताया जा रहा है कि उनके जरिए मुतासरीन को तलाश करने की जो है वो पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है। ये इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि 2 बहनों समेत 4 मुतासरीन बच्चियां इस वक्त तक जो है वो सामने आ चुकी हैं, जबकि मुतासरा बच्चियों के मेडिकल मुआयने भी पुलिस का कहना है कि कराए जा रहे हैं। मुलजिम हर बच्ची को कई बार ज्यादती का निशाना बना चुका है। न सिर्फ ज्यादती का निशाना मुलजिम की जानिब से बच्चियों को बनाया गया बल्कि उनकी मोबाइल फोन से वीडियो भी ये मुलजिम जो है वो बनाता रहा है। दर्जनों कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती की वीडियोज इस मुलजिम के मोबाइल फोन से बरामद हुई है, जिसके तहत पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात जो है इस मुलजिम के खिलाफ दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक और दरिंदा आवाम के हत्थे चढ़ गया। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस अपडेट करने के लिए। शहर कायद में शरबत वाले के रूप में मौजूद भेड़िया सिर्फ इंसान आवाम के हत्थे चढ़ गया है, जबकि मुलजिम शब्बीर अहमद को कयूमाबाद से अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब हुआ। कहा जज एक नौकरी नहीं एक एजाज की बात है। आज बतौर जज अपने इस आईनी ओहदे को गुड बाय कह रहा हूँ। मैं तमाम नौजवान को वकला से कहता हूँ कि मेहनत करें सिला ज़रूर मिलेगा। नौजवान वकला ऐसा किरदार अपनाएं कि जज इन पर एतबार करें, कोर्ट को मिसगाइड ना करें। बहुत जल्द बाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के लिए वोट मांग रहा हूँ। और खबर शामिल करें कि 3 साल बच्चे को गिरफ्तारी का खौफ जमानत कराने अदालत पहुंच गया। आपको बताएं कि खानदान के 7 अफराद समेत 3 साल बच्चे पर जनरेटर चोरी करने की धमकियां देने और हिरासा करने का भी मुकदमा दर्ज है। अदालत ने 3 साल बच्चे रहीमुल्ला की 5000 रुपए में जमानत मंजूर कर ली, जबकि मुलजिमान के खिलाफ गुलरेज नामी शख्स की मुद्दत में मुकदमा सोहराब गोट थाने में दर्ज है। इस वक्त मलीर कोर्ट में मैं मौजूद हूँ। एक FIR है 492/2025 और ये 22A की पिटीशन पे गटी है यहाँ पर मलीर कोर्ट से और सोहराबगोट थाने में। ये वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है और बहुत बड़ा चोर है। 379 सेक्शन है, 149 है, 506 और 427। ये बच्चे के खिलाफ FIR गटी है और ये भी मजे की बात ये है कि 22A भी गटी है। 8 नंबर ADJ साहब ने ऑर्डर दिए थे मलीर के और फिर उसके बाद सोहराबगोट थाने ने इस बच्चे के खिलाफ, इस बच्चे का नाम रहीमुल्ला है, इस बच्चे के खिलाफ FIR काटी और ये अपनी बेल करवाने आए हैं कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज साहब के कोर्ट में मौजूद है मलीर के और यहाँ पर ये अपनी बेल करवाने आए। ये बच्चा देखते हैं, इसकी उम्र देख और ये कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं और 90,000 का बहुत बड़ा जनरेटर है वो चोरी करके लेके जा रहा है। ये इसके खिलाफ ये एलिगेशन है और ये FIR है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे के हवाले से। आपको बताते चले मुलजिम आतिफ जमान की जानिब से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम आतिफ जमान को इलाज के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। मुलजिम को हिरासत में कानून के मुताबिक इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाए, अदालत ने हिदायत जारी कर दी। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में वीजे का झांसा देकर ऑनलाइन स्कीम करने का मुकदमा। आपको बताते चलें इस हवाले से कि साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार मुलजिमान इमरान और फैसल को अदालत में पेश कर दिया है, जबकि अदालत ने मुलजिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा अफजल पेशो के माबैन एक अहम वर्चुअल इजलास मुनक्किद हुआ। जिना अस्पताल कराची को दरपेश इंतजामी अमली व मसाइल के हल का जायजा लिया गया। दरपेश मसाइल को हल करने पर इत्तेफाक किया गया। इत्तेफाक राय से एक मुश्तरका कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया गया है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग की छत से बारिश का पानी टपकने लगा और छत से प्लस्तर भी उखड़ने लगा, जबकि मुसलसल बारिशों की वजह से छतों का टपकना और प्लस्तर का उखड़ना मामूल बन चुका है। चिल्ड्रन अस्पताल में रोजाना 1000 से जायद बच्चों को इलाज और मुआलजे के लिए लाया जाता है, जबकि महकमा सेहत की अदम तवज्जुही पर बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बल्दिया उज़्मा कराची के सबसे बड़े अस्पताल का इंतजामी सरबराह तब्दील हो गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल के MS डॉक्टर जावेद इकबाल का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर अलसाजिद अब्बासी शहीद अस्पताल के नए इंतजामी सरबराह तैनात कर दिए गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में नए MS की तैनाती तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि घरेलू गैस कनेक्शन की बहाली के बाद SSGC का बड़ा ऐलान। नए कनेक्शंस के लिए पहले से दी गई दरख्वास्तों को तरजीह दी जाएगी, जबकि पहले से चार्जेस अदा करने वालों को सिक्योरिटी डिपॉजिट का फर्क भी अदा करना होगा। SSGC के पास घरेलू गैस कनेक्शन की 39,000 दरख्वास्तें पहले से मौजूद हैं। नई दरख्वास्त वसूल करने का सिलसिला नोटिफिकेशन के इजरा के बाद शुरू होगा। नए सारिफीन को ओगरा से मंजूर शुदा RLNG मुआहदे पर दस्तखत भी करना होंगे। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स में 879 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,57,000 की सतह से नीचे आ गया। कारोबार 1,56,141 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आखिरी 2 घंटे हसस की फरोख्त पर मुनाफे का हुसूल गालिब रहा। सोने की कीमत में कई रोज से मुसलसल इजाफे के बाद बड़ी कमी देखने में आई। फी तोला सोना 4,100 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 3,84,000 रुपए का हो चुका है। आपको एक बार फिर बता रहे हैं, सोने की कीमत में बड़ी कमी देखने में आ रही है, जबकि कारोबारी हफ्ते में देखने में आ रहा है कि फी तोला सोना 3,84,000 रुपए का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,29,181 रुपए हो चुकी है। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि अवाम मौसम खराब होने के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार रहें और बाखबर रहें। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि अवाम खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बाखबर रहें। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।